हेलो दोस्तों। पिछली बार जो हमने वीडियो डाली थी वो डाला हुआ था प्राचीन भारत से। पर काफी लोगों का कमेंट आया या फिर मतलब कॉल भी किया, लोगों ने बताया कि भाई प्राचीन भारत से आप डाल रहे हैं तो इससे पहले प्रागैतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल भी क्लियर करें, तो हम वहाँ से क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग इतिहास। इतिहास है क्या या कहते हैं किसको? तो बीते हुए समय में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लें, बीते हुए समय में इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण जो घटनाएं घटी हैं, जो कालक्रम बीते हैं, उसकी जो जानकारी हमको प्रोवाइड कराए, जो जानकारी दे, उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इस माध्यम से इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में इतिहास को बांटा गया क्या है? एक जो सबसे पहला समय है, लगभग हमको जो इतिहास मिलता है वो 20 लाख वर्ष, 20 लाख बीसी से समथिंग कह लें 225, सॉरी 225 कह रहे हैं, 2500, 2500 बीसी तक के समय को हम क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल। उसको क्या कह रहे हैं? प्रागैतिहासिक काल। इस समय में ना मनुष्यों को लिखना आता था, ना मनुष्यों को पढ़ना आता था, है ना? तो इसकी जानकारी हमको कैसे मिल रही है? तो इस समय में हमको कुछ मतलब कहने के अवशेष मिले हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं? प्राग ऐतिहासिक काल की जो घटनाएं घटी हैं उसको हम तो समझने की संभावना व्यक्त करते हैं कि ऐसा हुआ होगा, है ना? आगे है एक काल, आधा ऐतिहासिक काल। अब ये आधा ऐतिहासिक काल क्या है कि इसमें हमको लिखा हुआ मिला है, लिपि मिली है, पर क्या है कि लिपि जो लिखी हुई मिली है उसको हम अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं, है ना? आधा ऐतिहासिक काल का समय कब से माना जाता है? तो देखें, 2500 बीसी से 1500 बीसी तक के समय को हम क्या कहते हैं? तो आधा ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब कह रहे हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को तीन भागों में बांटा गया है, सॉरी चार भाग कह लें। प्राचीन, मध्य, आधुनिक और विश्व इतिहास। इसको क्या कहते हैं हम? तो आधा ऐतिहासिक काल कह रहे हैं, इसको ऐसे चार भागों में बांटा गया। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इतिहास। तो इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस। ये हेरोडोटस, इन्होंने जो अपना सबसे अहम योगदान दिया है वो कहाँ दिया है? ऐतिहासिक काल में। तो ऐतिहासिक काल में मूल रूप से और जो सबसे ज्यादा बड़ा जो काल माना जाता है वो क्या है? तो ऐतिहासिक काल है, जिस वजह से आप क्या कह रहे हैं? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कह रहे हैं। इसके अलावा बात करें प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल के पिता किसको माना जाता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन है? तो प्राग ऐतिहासिक काल के पिता है। उसके बाद कह लें आधा ऐतिहासिक काल, तो जॉन मार्शल। जॉन मार्शल को हम क्या कहते हैं? आधा ऐतिहासिक काल के पिता कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर से हम क्लियर करें क्या कि आधे, सीधा स्टार्टिंग से इतिहास। इतिहास कहते हैं किसको है? तो बीते हुए समय में जो इंपॉर्टेंट घटना घटी है, जो कालक्रम हुए हैं, जो भी मतलब क्रियाकलाप हुई है, उसकी जो जानकारी हमको प्राप्त कराएं, उसको क्या कहते हैं? इतिहास। इतिहास को कालखंड के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। क्या? तो प्रागैतिहासिक काल, मध्य आधा ऐतिहासिक या मध्य ऐतिहासिक, उसके बाद ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल तो 20 लाख वर्ष या 20 लाख बीसी से 2500 बीसी तक के समय को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इसके पिता कौन है? रॉबर्ट ब्रूसफुट। उसके बाद आगे बात करें आधा ऐतिहासिक काल। आधा ऐतिहासिक काल क्या है? तो 2500 बीसी से लेकर के 1500 बीसी तक के समय को क्या कहते हैं? आधा ऐतिहासिक काल। इसमें लिखी हुई मतलब देखिए क्या है, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिला है। आधा ऐतिहासिक काल में लिखित विवरण हमको मिला है, हम अभी तक पढ़ नहीं सके हैं। इसके पिता कौन है? जॉन मार्शल। आगे बढ़ जाए। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को क्या है? चार भागों में बांटा गया। ऐतिहासिक काल में लिखा हुआ भी मिला है और इसको हम पढ़ भी सकते हैं। तो आधा, सॉरी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम क्या देख रहे हैं? चार भागों में बांटा गया। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। आधा ऐतिहासिक काल के पिता कौन? हेरोडोटस। और इतिहास के मूल रूप से पिता किसको माना जाता है? आधे, सॉरी हेरोडोटस को माना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और हम चर्चा करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। चलें अब हम प्राग ऐतिहासिक काल की चर्चा करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, अब इसको ही पाषाण काल भी कहा जाता है।
इसी को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाए पाषाण काल, है ना। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पाषाण काल को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा काल है, तो पूरा पाषाण, तो सबसे पुराना समय उसको हम क्या कहते हैं, पूरा पाषाण। अब इस पूरा पाषाण काल में एक ये समय आ गया, उसके बाद क्या है, मध्य पाषाण, उसके बाद कह लें नव पाषाण, उसके बाद कह लें ताम्र पाषाण या उत्तर पाषाण। अब हम क्या देखें, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में क्या क्या चीजें हुई हैं, तो हम पूरा पाषाण काल में देख क्या रहे हैं कि मानव जीवन जो है वो आखेट पे चल रहा है। कह लें जीवन कैसा है, खाना बदोश। आखेट और खाना बदोश होता क्या, खाना बदोश वो चीजें हैं जैसे हम देखते हैं कि बंजारे वगैरह आज इस गांव में आए, यहाँ से मांगा, यहाँ पे खाना खाए, उसके बाद क्या हो गया, तो यहाँ पर सभी लोगों से मांग लिया, यहाँ पे सारे घर खत्म हो गए, तो हम दूसरी जगह उठ करके चले गए वहां से। तो मतलब अपने जीवन यापन के लिए समय समय पर स्थान बदलना, निवास स्थान बदलना, उसको क्या कहते हैं, खाना बदोश जीवन। आखिर क्या है, तो शिकार करके खाना। इस समय में एक सबसे बड़ी आविष्कार क्या हो गया, आग। इस आग के आविष्कार ने क्या किया, तो यहाँ पर पूरा पाषाण काल में जो लोग शिकार करते थे, तो यहाँ पर पहले कच्चा मांस खाया करते थे। अब आग का आविष्कार हो जाने से क्या हो गया, तो मांस को पका के खाया जाने लग गया, है ना। पूरा पाषाण काल में इस समय में औजार किस चीज के बनाए जाते थे, पत्थर के। आगे बढ़ जाए मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में भी थोड़ी सी विकास हुआ, विकसित हुए लोग, इन्होंने क्या किया कि हथियार छोटे कर दिए। हथियार क्या हो गया, छोटे हो गए। और इसके अलावा अंतिम संस्कार, जो 16वां संस्कार, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, 16। 16वां संस्कार, अंतिम संस्कार की रीति रिवाज या कह प्रथा यहाँ पर चालू कर दी गई। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार की विधि चालू कर दी गई, है ना। उसके बाद कह नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए, जैसे पहला खेती। पहला क्या हो गया, खेती। अब हम खेती के बारे में जरा डिफिनेशन या जरा डिटेल में जान लेते हैं कि खेती, खेती की शुरुआत कब मानी जाती है, नव पाषाण काल में। और खेती में हम देखें सबसे पहले क्या हुआ था, जौ, फिर गेहूं। और ये कब हुआ था, तो माना यह जाता है कि 7000 BC पहले जौ और गेहूं की खेती की गई थी। कहाँ पर, पाकिस्तान। पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। पाकिस्तान के मेहरगढ़ जिले में क्या है, 7000 BC पहले गेहूं, जौ और गेहूं की खेती की गई। यहाँ पर क्या है, तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच क्या किया गया था, तो खेती की शुरुआत पहली बार की गई थी किसी की, तो जौ और गेहूं के अवशेष वहां से मिल रहे हैं। और माना जा रहा है कि 7000 BC पहले हम क्या कर रहे हैं कि मतलब मेहरगढ़ में पाकिस्तान से सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच इनके कुछ अवशेष पाए गए हैं, जिससे खेती होने का अनुमान लगाया जाता है। आगे बढ़ जाए, नव पाषाण काल के बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। नव पाषाण काल, यहाँ पर हम पहला क्या देख रहे हैं, खेती की शुरुआत हुई। अब चूंकि खेती की शुरुआत हो गई, तो खेती की शुरुआत से ही हम क्या देख रहे हैं, लोगों में स्थायी जीवन आ गया। अस्थायी जीवन आ गया, क्यों, क्योंकि भाई अब खेती हम यहाँ पर कर रहे हैं और निवास स्थान कहीं और बनाएंगे, तो क्या होगा, खेती में नुकसान होने की भी संभावना हो सकती है ना। तो क्या हो गया, स्थायी जीवन आ गया। पहला क्या, खेती की शुरुआत हो गई। दूसरा क्या हो गया, स्थायी जीवन आ गया। तीसरा क्या, मनुष्य ने पहली बार किसी पशु को अपने समक्ष रखा, पालतू बनाया। तो किसको बनाया, कुत्ता। कुत्ते को पहली बार क्या किया गया, पालतू बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं, क्या हो गया कि पहली बार खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में की गई, अस्थायी जीवन आ गया, कुत्ते को पालतू बना लिया गया। चौथा, मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर दिया। इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहिए का आविष्कार कब किया गया है, तो नवपाषाण काल में। चौथी चीज, पहिए का आविष्कार कर दिया गया। अब इससे हम क्या देख रहे हैं कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जाता था, वो किस माध्यम से, पहिए के माध्यम से। आगे बढ़ जाए, ताम्रपाषाण काल या उत्तर पाषाण काल।
इस समय में किसकी खोज हो गई? पहले लिख लें उत्तर पाषाण। इस समय में तांबा धातु की खोज कर दी गई। कौन से धातु की खोज की गई? तो तांबा, जो पहली बार मनुष्य को जो पहला बार कोई धातु मिला था तो क्या मिला था? तांबा मिला था। और जो पहली बार कुछ औजार बनाया गया मानव द्वारा, तो वो क्या किया, कौन सा औजार बनाया गया था? तो हम देख लें कुल्हाड़ी। क्या हो रहा है? हम क्या देख रहे हैं? उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज की जा रही है। और जो पहली बार जो कोई अगर औजार बनाया जा रहा है तो क्या किया जा रहा है? तो हम क्या देख रहे हैं? कुल्हाड़ी। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं? तो नवपाषाण काल में ही हम एक चीज छूट गया। तो नवपाषाण काल में ही पहली बार क्या हो रहा है कि चित्रकारी मिल रही है। कहीं पर किसी स्थान पर चित्र बनाए हुई, मतलब कोई एक व्यक्ति है ना, इस टाइप का, और ऐसे मतलब कुल्हाड़ी लिए हुआ है ना, इस टाइप का अवशेष जो मिलता है, चित्रकारी का अवशेष मिल रहा है ना, चित्र बनाने का अवशेष मिल रहा है। वो मिल कहाँ से रहा है? तो एमपी से मिल रहा है। रायसेन जिला है एमपी में, है ना। मेहरगढ़, मेहरगढ़ था कुछ और, एक मिनट कंफर्म। एमपी। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि नवपाषाण काल में ही चित्रकारी का अवशेष एमपी से मिला है, एमपी के रायसेन जिले से, है ना। और कहाँ से? तो भीमबेटका, भीमबेटका नामक स्थान है जहाँ से क्या मिला है? तो पहली बार ऐसा पेंटिंग मिला है, चित्रकारी मिली है। तो इसके साथ इस क्लास को एंड करते हैं, है ना। अगले क्लास में हम देखेंगे कि आधा ऐतिहासिक काल क्या है। तो आधा ऐतिहासिक काल में हम देख लेते हैं, इस काल में अभी तक आपने देखा होगा क्या कि कहीं पर भी हमको लिपि का अवशेष नहीं मिला। और लिपि से एक और चीज याद आती है, सॉरी, कल के लिए, कल वाले वीडियो में ऋग्वेद के 10वें मंडल में मैंने बताया था कि लिपि का अवशेष मिलता है, तो वो गलत है। इसका लिपि का अवशेष जो मिल रहा है वो अष्टाध्याय संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है जिसमें लिपि का अवशेष मिला है, ना कि यहाँ पर। तो इसको आप लोग अगर किसी ने अंडरलाइन किया हो तो इसको काट लेगा, है ना। लिपि के बारे में हम आगे से जानेंगे। यहाँ पर हम अभी देख रहे हैं क्या? तो पूरा पाषाण काल, इसमें हमको क्या मिला है? लिपि का कहीं भी अवशेष नहीं मिला। मतलब यहाँ के लोग ना पढ़े लिखे थे, ना लिख सकते थे, ना ही पढ़ सकते थे। आगे हम बढ़ेंगे। अब हमने अभी तक का जो इतिहास देखा वो कहाँ से कहाँ तक का देखा? तो 20 लाख बीसी से अब हम पहुंच गए हैं 2500 बीसी तक। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे? अर्ध ऐतिहासिक काल का समय आएगा। अर्ध ऐतिहासिक काल में हम क्या देखेंगे? तो हमारे यहाँ पर आएगा इंडियन, हम सीधा सा कह लें कि हम देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर हम पहुंच गए हैं कहाँ? 2500 बीसी पर। इसके बाद हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडियन वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो वहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम क्या देखेंगे कि वहां पर लोग लिख सकते हैं, पर अब तक हमने वहां के अवशेष को पढ़ा नहीं है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अवशेष मिला है वो हम पढ़ नहीं सके हैं, वहां पर लिखे हुए अवशेष मिल रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं? यहाँ तक हो गया। और चलिए आधा ऐतिहासिक काल भी खत्म कर लेते हैं, छोटा सा है क्लास उसका। अर्ध ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल का पिता कौन है? तो मैंने आपको पहले बताया, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जी कौन है? वो अर्ध ऐतिहासिक काल के पिता हैं। इस अर्ध ऐतिहासिक काल को, इसको हम ऐसा क्यों नाम से ही पता चलता है कि अर्ध ऐतिहासिक काल मतलब आधा। आधा मतलब क्या कि आधा सीधा सा हिसाब किताब है कि इसमें लिखा हुआ मिला है, पर हम इसको क्या किए हैं? अभी तक पढ़ नहीं सके। तो इसको हम क्या कह रहे हैं? अर्ध ऐतिहासिक काल। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन, हिंदी में कह लें सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता के विषय में जानकारी, अलग अलग लोगों का अलग अलग हिसाब किताब और अलग अलग मानना है। जैसे किसी का मानना है 2450 में, 2450 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब उत्खनन हुआ। किसी का मानना है 2500 में बीसी में, किसी का मानना है 2350 में। तो हम इसको पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो मेन मूल रूप में सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, है ना। उस समय की जानकारी जो इकट्ठा करेंगे वो हम आजकल में पढ़ेंगे। उसकी इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हुए आध्यात्मिक काल को खत्म करेंगे और वहां से आगे हम चले जाएंगे ऐतिहासिक काल में। ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत,
आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। प्राचीन भारत के भी चार स्रोत हैं, जैसे कल आपको बताया गया, ऋग एवं कह लें धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी का विवरण, पुरातत्व संबंध, साक्ष्य। वैसे कह लें कई इतिहासकार का अलग अलग मानना है। एक क्या है, तो सीधा से कहते हैं कि जो अवशेष पुरातात्विक जो एक है, और एक क्या है जो लिखा हुआ साक्ष्य मिला है। लिखे हुए साक्ष्य में हम क्या देखेंगे, धर्म ग्रंथ भी आ जाएगा, ऐतिहासिक भी आ जाएगा, ऐतिहासिक ग्रंथ भी आ जाएगा, और विदेशियों का विवरण भी आ जाएगा, और एक हो जाएगा पुरातात्विक। तो इसको हम क्या करते हैं, अगली क्लास में चेक करेंगे, अगली क्लास में देखेंगे, और वहां से धीरे धीरे कंटिन्यू क्लास आपकी चलती रहेगी।